ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, बुरी आदतें अगर वक्त पर नहीं बदली जाएं तो वह आदतें आपका वक्त बदल देती हैं। तो इसलिए अपनी बुरी आदतों को छोड़ दीजिए। इसी थॉट के साथ मैं एजुकेटेड दिन की शुरुआत करती हूँ। स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। आज 8 अप्रैल 2021 है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या रही? कल हमने स्वास्थ्य दिवस मनाया, विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया। उसकी थीम क्या थी? बिल्डिंग फेरियर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विश्व बैंक ने स्वास्थ्य सुधार के लिए किसे $23 मिलियन का लोन दिया है? ये किसके द्वारा दिया गया है? ये मिजोरम को दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और वर्ल्ड बैंक ने और भी ऐसे कई राज्य हैं इंडिया के इसको दिया है, जैसे मेघालय है जिसे 120 मिलियंस दिया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कोलकाता है 155 है जो कि अंडर वाटर के लिए है, ठीक है, इन वाटर के लिए है। तो इस तरह के लोन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारतीय मसाला बोर्ड किसके साथ मिलकर समझौता किया है? तो भारतीय मसाला बोर्ड जो है UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा क्या किया है? समझौता किया। अगर आपको आपसे पूछे कि भारतीय मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कोची में है, ठीक है। अगर UNDP का हेडक्वार्टर पूछेगा तो बताइएगा कि ये आपका क्या बोलते हैं, न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए इम्पोर्टेंट है। जस्टिस NV रमन भारत के कौन से नंबर के नए न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट हुए हैं? तो ये 48 नंबर के हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण में पहले फेज में कितने प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया? तो 92% इन्होंने, मतलब 100% में से 92 इन्होंने प्राप्त कर लिया। और इसमें अगर बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सा राज्य रहा, तो राजस्थान बहुत अच्छा इसमें परफॉर्मेंस किया है, तो टॉप में राजस्थान है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए ये ब्राज़ील ब्रिक्स वित्तीय आयोजन और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो अभी ये इंडिया में आयोजित हो रहा है। आपको पता है ब्रिक्स की जो 30 समिट है 13 नंबर की, वो इंडिया में हो रही है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और इससे पहले कहाँ हुई थी? तो रशिया में हुई थी 12वें नंबर की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए यह भारत में प्रतिस्पर्धा और सशक्त सरकारी विनिर्माण के लिए उत्कृष्टता और नवाचार पर राष्ट्रीय संवाद का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये UNIDO के द्वारा किया जा रहा है, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए कोरोना वैक्सीन के 8 मिलियन टीकाकरण लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तभी महाराष्ट्र ने 8 मिलियन से ज़्यादा लोगों को टीका लगा दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी एक और न्यूज़ आई है कि अभी वैक्सीनेशन के क्षेत्र में USA को पीछे छोड़ के अभी टॉप पे कौन आ गया? इंडिया, फिर USA, फिर ब्राज़ील। तो इस तरीके की भी न्यूज़ेस हैं, सो ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। और आपको पता ही है महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में फिलहाल आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, आप देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ये क्या है कि स्कूली छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला कौन सा राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य है? ये सिक्किम है। आपको पता है सिक्किम को हम किस रूप में जानते हैं? तो सिक्किम को हम ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा ये। और ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ये पहला राज्य बन गया है माइक्रो देने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस देश की सरकार ने सभी सार्वजनिक यातायात निलंबित करने का घोषणा किया? तो कौन है? यह आपकी बांग्लादेश। अभी हमने बांग्लादेश का 150 स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया, जिसमें कि आपको पता है मोदी जी भी गए थे। और हम बांग्लादेश के साथ बोंगो सागर संप्रीति एक्सरसाइज, कॉर्पोरेट एक्सरसाइज करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको याद होगा भी रिसेंटली हमने देखा था कि ट्रांसजेंडर यहाँ की न्यूज़ एंकर बनी है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ऐसे बांग्लादेश से बहुत से पॉइंट्स हैं, जैसे कि बांग्लादेश जो था वो फ्री इंटरनेट को पर प्रतिबंध कर दिया था, ठीक है। और भी बहुत सारी अपने इन्होंने वैक्सीन्स के लिए पहले उन्होंने बुजुर्गों को चुना है, तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिए,
वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां GD बिरला पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये कौन है? सुमन चक्रवर्ती हैं, जो कि IIT खड़गपुर से हैं। इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का चेयरमैन किसे चुना गया? तो ये कौन है? मल्लिका श्री विसन जी हैं। मल्लिका श्री विसन जी को चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कहाँ पर मतदाताओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 SVEP ट्रांस लॉन्च किया गया है? तो अभी आपको पता है कोलकाता में चुनाव हो रहा है, तो ये सब कोलकाता में ही किए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, ये है रामकरण वर्मा को किस देश का राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये कहाँ है? छोटा सा एक अफ्रीकन देश है, क्या नाम है? गैबोन में रामकरण वर्मा जी को एज ए एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हो सके आपसे गैबोन की लोकेशन पूछे तो उसके लिए इसको लोकेशन याद रखिएगा कि इसकी लोकेशन आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में छोटा सा द्वीप है और अंटार्कटिक से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिंस हमराज बिन अल हुसैन का किस देश से है? ये कहाँ के हैं? ये जॉर्डन के हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें भी नज़रबंद कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ के राजा कौन है? अब्दुल्ला द्वितीय हैं। यहाँ की राजधानी आमान है और यहाँ की पूर्वी तट पर पश्चिमी एशिया के लिवात शहर में जॉर्डन का अरब देश बसता है। जैसे ये देखिए, ये आपकी जॉर्डन है। आपसे ये पूछ सकता है कि डेड सी की लोकेशन क्या है? तो ये 2 देशों के बीच में है, एक जॉर्डन और एक तरफ इजराइल। तो याद रखिएगा, हो सकता है पूछे आपसे। आप देख रहे हो कि ये अपनी बाउंड्री किससे किससे शेयर कर रहा है? तो आपकी इजराइल से, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, फिर आपका इजिप्ट से शेयर कर रहा है। एक गल्फ ऑफ अबाद है, तो इसे भी याद रखिएगा, इससे भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और कई बार तो एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि डेट्स की लोकेशन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये कौन है? ये हैं आपकी फाम बिन चिन, इनका नाम है। क्या नाम है? फाम बिन मीन चिन। और आपके वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। और यहाँ से इंडिया से अगर रिलेशन पूछा जाए तो हम विम्बैक्स नाम की एक्सरसाइज इंडिया और करते हैं। ठीक है, वियतनाम के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसने सत्याग्रह गेस्टस पॉल्यूशन मूवमेंट्स की शुरुआत की है? तो कौन है? विरल देसाई के द्वारा शुरुआत की गई है। इसमें इन्होंने कहा है कि अभी हम 75 ईयर अपने उसके पूरे करने वाले हैं, तो 75 ईयर में, ठीक है, उन्होंने 2 लाख के रूप में 2 लाख से ज़्यादा 2,75,000 शायद उन्होंने वो वृक्ष लगाएंगे और इन्हें हम ग्रीन ऑफ गुजरात के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्था के पायदान पर कौन है? भारत के, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं, भारत में टॉप पे कौन है? तो IIS बेंगलुरु है। अगर बेस्ट यूनिवर्सिटी देखी जाएगी तो कोलकाता है। ठीक है, कोलकाता की यूनिवर्सिटी। अगर टॉप में पूछा जाएगा तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टॉप में है। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड। इंडिया में II बेंगलुरु। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर की शुरुआत कब से की गई? तो 31 मार्च 2021 से शुरू कर दिया गया है। राष्ट्रीय परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी हैं, इनके द्वारा शुरू किया गया है। सेतु भारत कार्यक्रम राष्ट्रीय जो राजमार्ग को रेलवे से क्रॉसिंग मुझसे मुक्त करना है, तो इसका ये थीम याद रखिएगा। फिर ब्राज़ील घोषणा पत्र क्या है? तो ये सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए ब्राज़ील में घोषणा पत्र पर साइन हुई थी, जो कि ये पूछा भी गया है IS में, इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेपाल में दक्षिणी एशिया पशु वुशु चैंपियनशिप किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? थी कौन है? आनिया मिथुन हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटर जिनका निर्धन हो गया, ये कौन थी? चंद्रा नायडू। ये किनकी बेटी थी? CK नायडू की बेटी थी। आपको पता है CK नायडू ट्रॉफी होती है क्रिकेट में, तो ये भी क्रिकेटर्स थे, तो इनकी बेटी थी चंद्रा नायडू, जो कि एक कमेंटेटर थी। इनका भी निर्धन हो गया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पहले है ना, तो पहले जो भी होती है ना, तो वो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए,
किस देश ने अपनी डिजिटल मुद्रा लॉन्च की है? तभी चाइना ने अपनी एक डिजिटल मुद्रा लॉन्च की है। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रेनवेनबी यहाँ की कैपिटल वो है ना, यहाँ की क्या बोलते हैं, करेंसी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत के नए राज्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कौन है? तरुण बजाज यहाँ अभी, तो तरुण बजाज जो है वो नए राजस्व सचिव के रूप में अपॉइंट हुए हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। चलिए छोटे से कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इम्पोर्टेंट डे हमने कल सेलिब्रेट किया था, हमने विश्व स्वास्थ्य दिवस सेलिब्रेट किया 7 को। इसकी थीम क्या है? तो बिल्डिंग ए फेयर हेल्दी वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड है, ठीक है। और रवांडा का भी नरसंहार हुआ था, जिसे कि हम अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन दिवस के रूप में मनाते थे। दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप वीडियो पसंद आएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।